हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंप्यूटर जो है क्या होता है, काम क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या होती है, कंप्यूटर में क्या क्या बना होता है, सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी, जो कि वनडे एग्ज़ाम्स में और नेट JRF और बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहाँ से जो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंप्यूटर, जो है कंप्यूटर क्या होता है। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो तीव्र गति से क्या है कार्य करता है। मतलब ये फास्ट स्पीड में काम करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता जो है लिमिटेड होती है, सीमित होती है, क्योंकि ये जो है जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए जाते हैं उसी हिसाब से काम करता है, अपने आप काम नहीं करेगा। इस वजह से इसकी क्षमता जो है लिमिटेड मानी जाती है। ये अंग्रेजी शब्द क्या कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना होता है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। पूछा गया है एग्जाम्स में कई बार कि हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो संगणक, इसको हम संगणक कहते हैं। जो गणना करता है इसलिए संगणक बोलते हैं। इसका उपयोग जो है बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। फिर कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है। मतलब इसको डाटा दिया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार क्या करेगा, किसी प्रोग्राम के लिए प्रोसेस करता है, उसकी प्रोसेसिंग करेगा जिस हिसाब से हम उसको चाहते हैं, जो प्रोसेस करेगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस, जैसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा भी दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में कुछ होती है। ये बात करें जो कंप्यूटर संबंधी जो प्रारंभिक शब्द हैं, कुछ हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है, डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा जो अव्यवस्थित आंकड़ा होता है या तथ्य जो होते हैं जिसकी प्रोसेसिंग हम नहीं हुई होती है, उसको हम जो आंकड़ा बोलते हैं। ये प्रोसेस के पहले का जो है की अवस्था होती है, तो प्रोसेसिंग होने की पहले का जो स्टेप्स होता है उसको हम डाटा बोलते हैं। तो डाटा कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। संख्या के फॉर्म में हो सकता है या जो है अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, साथ में अलग संख्या भी हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं। अल्फ़ाबेट प्लस नंबर जो है जब होगा तो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई सिंबल दिया है, उसके साथ एड्रेस दिया हो, एड्रेस आपका जो है अल्फ़ाबेट में होगा। उसके बाद जो है उसमें जैसे जो है एड्रेस का लिखा है, जो भी दिया हो, मतलब कोई संख्या जो 46/A या जो भी लिखा हो, तो वो सब सारी चीज़ें जो है आपकी जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गई। बाकी जो है नंबर के हिसाब से होता है, 0 से 9 तक जो है नंबर्स होते हैं, उसी पे बेस पे करता है जो है। फिर आप इंफॉर्मेशन क्या होता है, सूचना जो है। इंफॉर्मेशन जो है ये अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त परिणाम होता है, जो व्यवस्थित होता है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जो प्रोसेसिंग होने के पहले का था उसको क्या बोल रहे थे, उसको डाटा कह देते हैं जो है। ठीक है, प्रोसेसिंग हो जाएगी और व्यवस्थित ढंग हो जाएगा जो है, तभी हो जाएगा आपका सूचना हो जाएगी, इसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। इसी तरह कंप्यूटर जो तीव्र गति से कार्य करता है अर्थात समय की बचत हो जाती है। ये त्रुटि रहित कार्य करता है, मतलब जो है इसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। इसमें जो स्टोरेज ज़्यादा किया जा सकता है जो है। ये पूर्व निर्धारित निर्देशों प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। इसमें जो है उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उस हिसाब से जो है काम करता है जो है। फिर कंप्यूटर का उपयोग क्या है, लोगों को पढ़ेंगे यूज क्या क्या है कंप्यूटर का। तो इसका जो है आपका एजुकेशन के क्षेत्र में यूज है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में इसका रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और बाद रिसर्च में आपका जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, हाईटेक लैब होती हैं, जो बड़े बड़े जो कंप्यूटर जो है यूज करने पड़ते हैं, उसमें जो है हाई कैपेसिटी के जो है यूज करते हैं, या जो है नॉर्मल कंप्यूटर भी यूज किए जाते हैं। रेलवे तथा वायुयान और जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाते होंगे वहाँ देखते होंगे वो लोग जो है कंप्यूटराइज सब कुछ हो गया है। बैंक में भी अब कंप्यूटर का भी यूज बढ़ गया है। आपको मेडिकल साइंस हो गया, आपको जो है रक्षा हो गया, डिफेंस के क्षेत्र में अगर पब्लिकेशन होगा तो भी जो कंप्यूटराइज हो रहा है जो है।
उसमें बिजनेस में है, संचार में है, प्रशासन में, बहुत सारी चीज़ों में अब जहाँ जहाँ देखते हैं आजकल कंप्यूटर का उपयोग जो हर जगह जो है हो गया है। फिर कंप्यूटर के कार्य क्या है, उसको डाटा संकलन करता है। डाटा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या होगा, डाटा का सब जो है संकलन या उसको कलेक्शन करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और उसका आउटपुट देंगे। मतलब जो स्टेप्स होते हैं डाटा का, डाटा को क्या हुआ कलेक्ट किया गया, उसके बाद आपका स्टोर किया गया, उसके बाद जो है आपका क्या प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो है उससे जो है आउटपुट निकल के आया जो उसको डाटा निर्गमन बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो है, डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का संकलन जो है संचयन, संसाधन, निर्गमन हस्तचलित विधि से होता था। तो जो स्टार्टिंग में क्या था, कंप्यूटर के निर्माण से पहले जो क्या करते थे, हम डाटा को इकट्ठा करते थे, उसके बाद उसको सब जो है हाथ से जो लिखे जो है मैनुअल मेथड यूज करते थे उसको करने में, की प्रोसेसिंग करने में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर के जो है उपयोग हम लोग करने लगे जो है। इससे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या EDP कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, जो अव्यवस्थित डाटा होता है इसको रॉ डाटा बोला जाता है। उससे व्यवस्थित डाटा जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है, मतलब जो है इसका उपयोग क्या निर्णय लेने के लिए होता है। अभी इनपुट जो है, जैसे इनकमिंग डाटा, इनपुट को इनपुट बोलते हैं, इसकी प्रोसेसिंग होगी तो आउटपुट होगा, आउटपुट में क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसको आउटगोइंग जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर हम बात करें जो है कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, सिस्टम है मतलब इसके साथ कंप्यूटर के जो है साथ कई सारी चीज़ें होंगी, इसलिए इसको कंप्यूटर सिस्टम कह रहे हैं। ये उपकरणों का क्या है, एक समूह होता है जिसमें जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, डाटा प्रोसेस इसमें क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग क्या है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे डाटा इनपुट के लिए जो है करते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में जो है अगर प्रोसेसिंग का जो है अगर साइकिल देखें जो है इनिशियल जो है तो इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट निकल के आएगा। तो इनपुट यूनिट में जो बहुत सारी क्या है ऐसी इकाई जो यूजर से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। ये मतलब क्या हुआ कि जो यूजर है, यूजर से क्या करेगा, वो डाटा जो है डाटा हम इसको क्या करेंगे, उसको डाटा देंगे, फिर वो जाएगा CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपको पल्स के फॉर्म में होता है, जो है इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। उसके बाद जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM मशीन में हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर जो है, जो पिन को क्या बोलते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखते चलिए बीच में, जैसे ATM का आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया, ये सब भी पूछे जा सकते हैं। उसके लिए इनपुट इकाई के कार्य में कीपैड का उपयोग किया जाता है। गीगो जो है, गीगो क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, उसको गीगो बोला था। कंप्यूटर विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। मतलब एक कॉन्सेप्ट से बताता है कि अगर इनपुट की जो एक्यूरेसी अच्छी है तो आउटपुट की भी एक्यूरेसी जो है अच्छी होगी जो है। फिर हम बात करें जो है आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, से जो है प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह भी जो छोटा माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं इस तरीके से जो है। तो इसको माइक्रो चिप है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो है कि माइक्रो चिप होती है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने में जो है मदद करता है, प्रोसेसिंग करता है। इसका नाम ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का क्या है, दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के जो सारे कार्य जो है कंट्रोल करता है तथा ये क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में जो है कन्वर्ट करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब आपका जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी, भाई कैसे काम करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो उस हिसाब से काम करेगा। तो किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी जो संरचना संचालन प्रक्रिया है, जैसे डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी इसको कहा जाता है, इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपने मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। उसमें मेमोरी होती है, उसके अंदर मेमोरी से जो है उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कैसे क्या करना है, उसी निर्देश के हिसाब से वो काम करता है। ये प्रक्रिया CPU के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार जो है चलती रहती है। मतलब
प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शन पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, मतलब अलग अलग साइकिल हो सकती है, अलग अलग सीपीयू पर डिपेंड करेगा। परंतु निम्नलिखित साइकिल के लगभग जो है समान होंगे। सब जो साइकिल जो है समान होगी, बाकी जो है सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे फेच द इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, फेचिंग को बोलते हैं। जैसे सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शन क्या करता है, प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। जो है इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको एक रजिस्टर बनाता है, जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहा जाता है, उसमें उसको रखता है। फिर आपका प्रोग्राम काउंटर को दूसरे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है। फिर डिकोड द इंस्ट्रक्शन, उसको है इंस्ट्रक्शन जो उसको मिलते हैं उसको डिकोड किया जाता है। इंस्ट्रक्शन जो है रजिस्टर में मौजूद होते हैं, इनकोडेड इंस्ट्रक्शन को डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब जो है उसको डिकोड करते हैं। जो है इनकोड मतलब जिसकी हमने कोडिंग करके दी हुई है, उसके बाद डिकोड करेंगे का मतलब हुआ हम उसको जो है उसकी कोडिंग को जो है जानेंगे, तो उसको डिकोड करना बोलते हैं। जो है उसको डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है, इंटरप्रिटेशन उसका होता है। फिर आपका एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू की कंट्रोल यूनिट में जो है डिकोडेड इंफॉर्मेशन जो है निर्देशानुसार उसमें ALU होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। इसमें गणितीय या जो तार्किक कार्य होते हैं जितना जो है ये इसमें जो होते हैं, जो इसकी प्रोसेसिंग इसमें रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। मतलब ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन से डिकोडेड इंफॉर्मेशन जो उसको मिली उसको क्या करेगा, उसका जो है कैलकुलेशन करेगा, उसके अलावा उसके तार्किक जो काम उसमें होंगे वो करेगा, उसके बाद उसे रजिस्टर से मान प्राप्त करेगा, वापस उसके जो है परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए आप इसमें जो है फिगर में देखिए इनपुट है, तो डाटा इनपुट होगा, उसके बाद यहाँ पे ALU यूनिट है, उसके बाद जो है आपकी कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, जो है इसके अंदर में ALU क्या है जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी में क्या आपका रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको कैश मेमोरी बोला जाता है। इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस होने करने के बाद ये जो है आपको आउटपुट जो है माध्यम से डाटा आप जो है ले सकते हैं, जो उसका जो है इंफॉर्मेशन जो है जो भी होगा निकल के आ जाएगा। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU इसका उपयोग अंकगणितीय या तार्किक गणना में होता है। अभी उस पर हम लोग पता है तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जो जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि जो भी करना होता है उसमें होता है, उसका किया जाता है। तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे आपका जो सिंबल्स होते हैं जो है ग्रेटर दैन, लेस दैन या इक्वल टू, हाँ या ना, यस या नो इत्यादि आते हैं। फिर आपका कंट्रोल यूनिट होती है, कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या है नियंत्रित करने का काम करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच क्या करेगा, तालमेल बैठाता है। मतलब जो है प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उसको जो कंट्रोल करने का काम उसका कंट्रोल यूनिट करता है। फिर आपकी मेमोरी यूनिट होती है, ये डाटा तथा निर्देशों के जो संग्रह करने में प्रयुक्त किया जाता होता है। ये मुख्यतः दो वर्गों में प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं इसको, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देश का संग्रह आपका प्राइमरी मेमोरी जो इसको रजिस्टर में होता है। मतलब अगर चल रहा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग हो रही है तो उसका स्टोरेज का कहाँ होगा, प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में जो है उपयोग होने वाले डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में, इसको रोम बोलते हैं, इसको जो है रैम आपको कहा जाता है। उसके बाद एक आपकी आउटपुट यूनिट होती है। आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसे हम यूज कर रहे हैं, डाटा प्रोसेसिंग हो गई, उसको समझने भी चाहिए, उसे समझने की योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में जो है जाते हैं तो बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। ये आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। चलिए उसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। कौन सा क्या होगा आपको, प्रोसेस करता है, प्रोसेसर हो जाएगा। सीधा से याद रखिए जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी आपका प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं कि उसको
जो है चेंज करते हैं डाटा को, डाटा की प्रोसेसिंग होती है, बाद में वो इंफॉर्मेशन हो जाता है। अव्यवस्थित डाटा हम लोग लेते हैं, उसको जो है प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद जो है वो आउटपुट के फॉर्म में जो है आपका इंफॉर्मेशन के फॉर्म में निकलता है। एटीएम क्या होते हैं? एटीएम जो है बिना स्टाफ के नकदी देना, मतलब जो आप जाएंगे अपना एटीएम कार्ड लगाएंगे, पैसा निकाल के लेके चले आएंगे, किसी स्टाफ की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है। इसमें से डाटा का संग्रह दिया, कंप्यूटर की कार्ड खुलवानी, गणना करना, ये सब है। तो क्या होगा? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना इसमें जो होगा। सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो निम्नलिखित में कौन है? मतलब जो सीपीयू के अंदर जो है कौन सा है जो बाकी सारे कंपोनेंट के बीच जो है आपका जो है कोऑर्डिनेशन बनाता है? कौन सा करता था? आपका जो है आपका कंट्रोल यूनिट होगा जो है, इसमें आपका कंट्रोल यूनिट था, वही कंट्रोल करता है ना। डाटाबेस में जो है फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है। डाटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर क्या होता है? न्यूमेरिक नंबर आपका होगा, न्यूमेरिक में होगा। ठीक है। नेक्स्ट बी में की दिया है, अल्फा न्यूमेरिक दिया है, न्यूमेरिक दिया है, सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे नहीं, आप इसमें देख सकते हैं। देख तो जो सही है उसका हम लोग उसको करते जाएंगे। कंप्यूटर में जाने वाली डाटा को क्या कहते हैं? उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है। इनपुट का आउट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? आपका सीपीयू के अंदर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो अपना काम करता है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम लोग शुरू में पढ़े थे। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। अब उसमें क्या आपका डाटा संकलन का काम होता है, संचयन भी होता है, संसाधन का भी काम करेगा, जो है निर्गमन भी करेगा, लेकिन ये आकलन अपने आप नहीं करता, जो है अपने आप एस्टिमेट नहीं करता है। जो है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? डाटा मतलब जो चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को जो है डाटा कहेंगे। जो है जो भी दिया हो, जो किसी प्रोसेसिंग ना हुई हो, चाहे चिन्ह हो के काम हो, न्यूमेरिक डाटा हो, चाहे अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो, इसको हम जो है क्या कहेंगे? डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना जो प्रोसेसिंग हो के आ जाता है जो है उसको जो है सूचना कहते हैं। जो है इसमें से कौन सा सीपीयू का भाग है? अभी हम लोग पढ़े थे एएलयू जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है आपका सीपीयू का भाग होता है। ईडीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो है वो हम लोग पीछे पढ़े थे। ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? उसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एएलयू का पूरा फुल फॉर्म क्या है भी पूछा जाता है, तो आपको अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? उसको जो चिप बोलते हैं, सीपीयू को माइक्रो चिप भी कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है। और सारी चीज़ों में आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होता है, लॉजिकल भी होता है, डाटा का संग्रहण भी होता है, सभी हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सीपीयू को कहते हैं हम लोग वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। अब वीडियो जो है आपको जो है स्क्रीन दिखती है कंप्यूटर से, वीडियो बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। कौन करेगा? सीपीयू काम करेगा, जो है उससे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, प्रोसेसिंग करेगा। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कौन सी? गणितीय और गणितीय दोनों उसमें कर सकते हैं। जो है फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन जो है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति? देखी थी बात है, जो है मानव मन की जो है स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। कंप्यूटर की लिमिट होती है, ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिट नहीं होती, कहाँ तक प्रोसेस कर सकता है, क्या सोच सकता है, कितना यूज करना। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या सीपीयू के काम है, क्या करता है? इसमें जो है आपका जो है आगे हम लोग जो है आगे की क्लास में जो है आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट जो है यूट्यूब चैनल। थैंक यू।